हे मीन राशि, चलिए जानते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है अगले 30 दिनों के लिए। 30 दिनों के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मैंने अक्टूबर मंथ की रीडिंग बनाना स्टार्ट की उसको पोस्ट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो जब भी आप ये रीडिंग अक्टूबर के मंथ में देख रहे हैं तब से लेकर के 30 दिनों के आगे 30 दिनों के में आपके लिए क्या एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपका एक एक सपोर्ट मुझे और भी ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डिवाइन मीन राशि के लिए उनकी लव लाइफ में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। और ऐसी ही जोडियक साइन बेस्ड अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो भी मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जो मेरे पास में फॉलोवर्स जो बढ़ रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। और थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कुंभ राशि में भी आया था। जस्ट मैंने जब कुंभ राशि की रीडिंग की तो ये कार्ड आया था। चलिए किंग ऑफ कप, जस्टिस, वाओ, 6 ऑफ सोर्ड, एग्जैक्ट वहाँ पे यहाँ पे 8 ऑफ कप का कार्ड आया था जो कि एक जर्नी की बात कर रहा था और यहाँ पे भी जर्नी है। एस ऑफ सोर्ड, क्या बताऊँ, ये जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तो वो गाना है ना शाहरुख खान का, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। एक्चुअली पता नहीं मैं वर्ड सही कर रही हूँ उनकी, नहीं, मैं एक्चुअली क्या होता कभी कभी गाने में शब्दों को इधर उधर कर देती हूँ। तो एग्जैक्ट मुझे ये गाना याद आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपसे पहले तो बहुत 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 प्यार करता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी वो थोड़ा सा शाइनेस दिखाते हो, आपसे बात नहीं कर पाते हो, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो किसी से अगर डरते हैं ना तो सिर्फ आपसे डरते हैं। और आपसे क्यों डरते हैं? आप कहीं एक भी आंसू ना बहा दो, आपके एक एक आंसू से डरते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके पार्टनर। और यस, तो शुरुआत करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल से। तो यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। और वाओ, बॉटम पे आपका जो गाना मैं बोल रही हूँ, ये कार्ड है 4 ऑफ पैंड का, जो कि मैरिज को ही दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो यस, आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही हूँ। आपके प्यार को एक मुकाम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये खास करके समाज के चैलेंजेस रहे थे। आप दोनों तो एक दूसरे को जितना प्यार करते थे ना, समाज आपका उतना ही दुश्मन बनकर बैठा हुआ था। समाज ने आपके दोनों के बीच में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स खड़ी की, बहुत सारी इनजस्टिस आपके साथ में की, लेकिन अब आपको जस्टिस मिल रहा है। अब आपका समाज जो है ना, अब आपकी बात को समझेगा और जो भी ऑब्स्टिकल थे वो रिमूव होंगे। अब आप अपनी एक जर्नी में जा रहे हो, शादी की जर्नी में। ठीक है, शादी क्या है? एक जीवन, जो वैवाहिक जीवन है ना, उसकी जो गृहस्थी है, उसके गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और एक भी पहिया अगर इधर उधर हो रहा है ना तो गाड़ी चलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। जब दोनों ही पहिए सही होते हैं तो जो बाहरी जो लोग होते हैं ना, उनके एक्सीडेंट कराने में ज़रूर पूरी भूमिका निभाते हैं, है ना। और ये जो समाज के लोग हैं ना, ये आपकी उसी गाड़ी को धक्का मार रहे थे कि एक्सीडेंट हो जाए, क्रैश हो जाए और आप दोनों अलग अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। लेकिन आप बड़े ढीठ निकले। आपने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, एक दूसरे को विश्वास बना के रखा, एक दूसरे के साथ में हीलिंग बना के रखी, कम्युनिकेट करते रहे, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में रहें, वेज ढूंढते रहें। ठीक है, यहाँ पे वेज ढूंढते रहें और आखिरकार आप मैरिज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समाज पूरी तरीके से आपकी शादी को स्वीकार नहीं करे और आपको लीगली मैरिज को जाना पड़े।
कोर्ट मैरिज जिसको कहते हैं, कोर्ट मैरिज की ओर भी आपको में से कुछ लोगों को जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपकी एक जर्नी जो है लव लाइफ की, वो अपनी पूर्ण आकार लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि बस बहुत रो चुके आप। ठीक है, आपने प्यार के लिए बहुत आपने स्ट्रगल कर लिया, बहुत रो चुके। अब आपकी खुशी के दिन आ गए हैं, अब हैप्पीनेस के दिन आ गए हैं। और ये अक्टूबर का मंथ आपको वो साइन देगा कि यस, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत मीन राशि आपकी एनर्जी आई है। इतनी खूबसूरत अभी तक कोई भी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी नहीं आई है। आपकी बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। चलिए क्या है आपके लिए लव लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मीन राशि के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मीन राशि के लिए। नाइट ऑफ राफेल। यस, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई रोमांटिक पर्सन आने वाला है। ठीक है, कोई ना कोई रोमांटिक पर्सन है और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो मैंने ऑलरेडी वो सारी स्टोरी आपको करती और वही स्टोरी आपको यहाँ पे बता रही कि आपका जो पार्टनर है रोमांटिक है, ड्रामेटिक है। ठीक है, और आपके लिए एक लॉयल भी था। मैजिशियन। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, यानी जैसा आप चाहते हो ना वैसे ही आप पाओगे। एक सक्सेसफुल बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। एकदम मैजिकली सब कुछ यहाँ पे आपके फेवर में सब कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है। एट ऑफ राफेल। ओके, ये बता रहा है कि जो आपने वेट किया है उस वेट का आपको फल मिलेगा। ठीक है, आपने लव लाइफ में अगर मन में कुछ क्वेश्चंस भी रहे थे कि ये होगा कि नहीं होगा, तो ये रीडिंग आप ज़रूर देख लीजिएगा और विश्वास कीजिएगा आपका ये मैरिज पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो मन में डाउट अगर हो तो ज़रूर इस रीडिंग को बार बार रिपीट करके देखिएगा ताकि और आप पॉजिटिव हो सकें। डिवाइन गाइडेंस, और ये मैंने बात हमेशा की है, ये भी मैरिज पॉसिबिलिटी की बात करता है, मैरिज की एनर्जी को लेकर के आता है। और ये कहीं ना कहीं ये भी लीगली एक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई आपकी लव लाइफ को मीनिंग मिल रही है। आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, आपकी शादी के गवाह लोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में रहे थे, जो भी सक्सेस में आपकी ऑब्स्टिकल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकल रहा है। बॉटम में कार्ड है 6 ऑफ एरियल। तो यस, बैलेंस आ रहा है। ठीक है, बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वेज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यस, आपने जो एनर्जी अपने पार्टनर के साथ में मिलकर के इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में लगाई है, उसके अब ईश्वर भी साथ हो रहे हैं। कहते हैं जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो उसकी मदद करने के लिए स्वयं भगवान भी आते हैं। तो ये डिवाइन गाइडेंस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि स्वयं भगवान आपकी लव लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए आएंगे, सपोर्ट आपको मिलेगा और जिसकी वजह से आपको सही गाइडेंस मिलेगी कि आपको किस रास्ते आपको आगे बढ़ना है। आपको उस मैरिज पॉसिबिलिटी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चूँकि जब रीडिंग कर रहे हैं तो नवरात्र भी चल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मीन राशि आपके ऊपर, आपकी लव लाइफ को लेकर के माँ काली का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। मुझे जस्टिस से कार्ड से हमेशा ही माँ काली की वाइब्रेंस भी महसूस होती है। तो यस, कहीं ना कहीं आपके ऊपर माँ काली की विशेष कृपा रहने वाली है आपकी लव लाइफ में। जो कहीं ना कहीं जिसके भी मन में जो डाउट्स रहे हैं वो क्लियर होंगे। आपके मन में भी अगर कोई डर है तो उस डर को आपके दिल से निकालेंगी और वेज को क्लियर करेंगी, ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करेंगी और आपके लिए एक डिवाइन पाथ बनाएंगी जहाँ से आप दोनों एक साथ हो पाओगे। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं और क्या डिवाइन की तरफ से एनर्जी है आपकी लव लाइफ में। क्या है आपकी लव लाइफ में एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा।
चिल्ड्रंस, यहाँ पे चिल्ड्रंस थे, प्रेगनेंसी के लिए मैं बोलने वाली थी और शायद मैंने बोला भी होगा। तो यस, प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही तो यस, कहीं ना कहीं आप नए रिश्ते में बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक लॉयल्टी में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स की स्पिरिट भी है। तो यस, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहेगा, एक वो बोलते हैं ना पपी पपी वाला लव, सेल्फ लव भी रहेगा, लॉयल्टी वाला लव रहेगा, और एक दूसरे के साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए और आपके लिए देख लेते हैं क्या आपके लिए मैसेज है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ज़्यादा परेशान मत होइए, ईश्वर आपकी खुद मदद करने के लिए आएंगे। तो प्लेफुल रहिए, ठीक है, प्लेफुल रहिए, रोमांस एक दूसरे में रखिए, ट्रस्ट रखिए, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यस, मीन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।